अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बहाने बनाना छोड़ना होगा और इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि हालात, मौसम और लोग आपके मुताबिक नहीं होंगे। आपको हर हालत में, हर कीमत पर, हर सिचुएशन में आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा और मेहनत करनी होगी और सफलता को हासिल करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं, आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल है बेटा, आज हमारे पास ये 3 न्यूमेरिकल हैं जिनको आज हमें इस वीडियो में सोल्व करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ये दे रखा है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। देखो, 2 प्रोटोनों के बीच की दूरी 4.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है तथा इन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, तो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। देखिए, न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका यह है कि आपने न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से पढ़ा, फिर उसके बाद उसमें देखिए आपको क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, फिर उन वैल्यूज को लगाइए, उनको लिखिए, उनके अगर यूनिट चेंज करने की आवश्यकता है तो उनके यूनिट चेंज कर दीजिए। उसके बाद जब आप थोड़ा सा ध्यान करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं और हम अपने आंसर को प्राप्त कर लें, ऑब्टेन कर लें। तो चलिए बहुत ध्यान समझो। देखो भाई, पहली लाइन क्या कहती है कि 2 प्रोटोनों के बीच की दूरी, भाई प्रोटोन है तो उन पर चार्ज भी कैसा होगा, आवेश कैसा होगा, समान होगा, तो उनके मध्य आकर्षण बल तो होगा नहीं, क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। तो हमें यही तो करना है, यहां पर प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। तो पहली लाइन आपको क्लियर हो गई। फिर कहता है कि 2 प्रोटोनों के बीच की दूरी इतनी है। भाई देखो भाई, ऐसा करो भाई, यहां करते हैं हम, इसे खेलते हैं यहां पर सॉल्यूशन। देखो भाई, 2 प्रोटोन हमने मान लिए। भाई एक प्रोटोन हमारा ये है, थोड़ा नीचे बनाता हूं, एक प्रोटोन ये है और दूसरा प्रोटोन ये है, मैंने मान लिया, सही है। मैंने कह दिया इस पर जो चार्ज है Q1 है और इस पर मेरा चार्ज Q2 है और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी मैंने कह दी, R है, सही है। ये मैंने इस तरह से मान लिया। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि ये दोनों प्रोटोनों के बीच की दूरी है जो मेरी R है वो कितनी है, इतनी है। मैंने लिख दिया यहां पर कि मेरा R बराबर हो गया सर 4.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, सही। फिर कहता है कि इन पर आवेश जो मैंने Q1 Q2 माने हैं, तो आवेश कितने हैं बेटा, इतने हैं। तो दोनों आवेश बराबर है। Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। मैं C लिख सकता हूं या आप लिख सकते हो, कूलाम भी लिख सकते हो हिंदी में। चलिए मैंने C लिख दिया, कूलाम होता है। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल, मैंने आपको बताया भाई जब प्रोटोन है दोनों, ये भी प्रोटोन है और ये भी प्रोटोन है, तो वहां प्रतिकर्षण बल लगेगा, सिंपल सी बात है। तो मुझे यहां पर F ज्ञात करना है। अब क्या आपको ऐसा फॉर्मूला पता है जहां पर आपको आवेश भी दे रखा हो और वहां पर आपको दूरी भी दे रखी हो, डिस्टेंस भी दे रखी हो, त्रिज्या बोले तो? सर मैं जानता हूं वो क्या होता, कूलाम के नियम से। तो मैं लिख दूंगा यहां पर क्या, मैं यहां लिख दूंगा कूलाम के नियम से या कूलाम के नियम अनुसार, नियम से। चलिए फिर क्या लिख दोगे सर आप? चलिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है जी सर। चलिए फिर वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए भाई F बराबर, सर इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ जी सर। आगे चलिए Q1 सर हमें दे रखा है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹। सर Q2 वो भी हमें पता है। चलिए फिर आगे चलते रहिए ऐसे, जैसे 10⁻⁻19 अपॉन कर दो। सही, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए सर R स्क्वायर बेटा दे रखा है हमें, तो हम इसे लिखेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻15 इंटू
4.8 इंटू 10⁻⁻15। सही बच्चों। चलो अब देखो क्या होता है। देखो भैया कुछ तो हुआ है। देखो कितनी बार गया सर? 3 बार। हाँ सर कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार। 3 दिया और 3 निकम, तो यहां से सब कट गया। अब बचा क्या सर? ये बची है पावर्स और यहां बची है पावर्स। बस हो गया सवाल सोल्व। इतना आसान सवाल था। बस न्यूमेरिकल रिव्यू कहां अटक रहा हूं मैं? थोड़ी यहां जगह बेटा तंग है, इस हमारे ये वायर है ना ये अटक जाता है यार। चलिए आगे चलते हैं, सोल्व करते हैं अपना न्यूमेरिकल आगे। देखो भाई ये 10 दी पावर कितनी है? 9 है, और यहाँ 10 दी पावर कितनी है? 19 है। तो यहां से घट जाएगी, कितनी बचेगी? यहां बचेगी 10⁻⁻10। सही। और ये है आपकी कितनी? 10⁻⁻19। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं ना, 10⁻⁻29 हो जाएगी। अच्छा नीचे देखो 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 बची है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻13। बोलो अब मैं इसे ऊपर ले जाऊं, 10⁻19 इंटू 10⁻30, तो बेटा कितनी बचेगी? 10⁻1। बोले तो सर 10। तो बस हमें यही तो बताना था, हमारा आंसर आ गया। देखो भाई F बराबर प्रतिकर्षण है, ये प्रतिकर्षण बल बराबर F कितना है हमारा? लिख सकते हैं हम 10 N बोले तो न्यूटन। सही है, आप न्यूटन भी लिख सकते हो या N लिख सकते हो। तो आप यहां जरूर लिखना, नीचे क्या लिखोगे कि दोनों प्रोटोनों के मध्य, यहां लिखना बेटा, आप खुद से करना, यहां लिखना दोनों प्रोटोनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10 न्यूटन होगा। बताओ समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया न्यूमेरिकल? चलिए नोट कर लें इसे, फिर हम अपना सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा सेकंड न्यूमेरिकल ये है कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 इंटू 10⁻⁻7 कुलाम और 3 इंटू 10⁻⁻7 कुलाम हैं, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत कुलामीय बल का परिकलन कीजिए। देखो भैया ये आपकी एनसीईआरटी की अभ्यास का पहला क्वेश्चन है। चलिए अब सोल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना बात को। देखो भाई उसने कहा 2 गोले हैं, चलो हमने मान लिया सर 2 गोले ही हैं। पहला गोला हमारा ये है और दूसरा गोला हमारा ये है। चलिए मान लिया जी, मान लिया। मैंने कहा कि बेटे इनके बीच की दूरी r है। अभी सवाल मत पढ़ो, पहले से समझो। सही है सर, मैंने मान लिया r है। इस पर मैंने कहा बेटे आपका Q1 चार्ज है और इस पर आपका Q2 चार्ज है। आइए अब सवाल देखते हैं। वो कहता है कि 2 गोलों के आवेश क्रमशः इतने हैं। सही है, चलो सॉल्यूशन दूसरे न्यूमेरिकल का हमारे, चलो सही है। क्या कहता है वो? इतने हैं। मैंने कहा सही है, Q1 हमारा होगी कितना? 2 इंटू 10⁻⁻7 कुलाम, चाहे हिंदी में लिख लो। चलिए वो कहता है दूसरा आवेश इतना है। चलो हमने कह दिया भाई Q2 हमारा इतना है। चलो भाई इसकी बात मानेंगे, चलो कह दिया। फिर कहता है कि इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। भाई इनके बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। सही है, मैंने R मान रखी थी, मेरी हो गया R बराबर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मुझे चाहिए मीटर में, तो मैं क्या करूंगा सर? मीटर में करने के लिए आप 100 से भाग कर दोगे, ये मीटर में आ गई। चलिए आगे करिए इसे, तो ये मेरे बनेगा क्या? देखो इससे कट जाएगा तो 0.3 मीटर, ये मेरी डिस्टेंस है। क्या तुम ऐसा फॉर्मूला जानते हो जहां पर चार्ज हो और डिस्टेंस भी हो और हमें वहां पर फोर्स बल कैलकुलेट करना हो? जी सर मैं जानता हूं। क्या है सर? कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार या कूलाम के नियम से, ऐसे कह दो। चलिए लगाइए फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? सर होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो इसे एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ सकते हो या 0 भी पढ़ सकते हो। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। चलो लो भैया इस तरह से लिखना, सही बेटे, ब्लैक पेन से लिखना।
और उसे ब्रैकेट बंद कर देना। अच्छा लगता है ऐसे लिखना, और देखो जितना अच्छा आप लिखोगे ना उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ये मेरी बात याद रखना। चलिए सर, हमें क्या क्या पता है सर, f इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है सर, 9 इंटू 10 द पावर 9, सही, इंटू सर कोलाम चार्ज Q1 पता है, लिखो 2 इंटू 10 द पावर -7, चार्ज 2 सर हमें यही पता है Q2 3 इंटू 10 द पावर -7। बताओ कितनी बात आपको पता है? जी सर पता है, अपॉन R स्क्वायर आएगा ना, तो हमारा R ये है, तो मैंने इसको लिख लिया 0.3 इंटू 0.3। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई या नहीं आई? चलिए मैं थोड़ा सा सवाल को और ज्यादा आसान कर देता हूं। भाई देखो मेरी बात ध्यान समझना, जो मैं कहने जा रही हूं सही, मैं इसे बिल्कुल एज इट इज लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर दिया। चलो इसकी मैं इससे कर देता हूं 2 × 6, चलो और थोड़ा सा कर देता हूं, तो 7 और 7 कितने हो जाएंगे -14। चलो और हल्का कर दे थोड़ा सा। देखो इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो ऊपर 0 बढ़ाऊंगा, भाई इन पॉइंट को हटाएंगे, हम पता है कि हम ऊपर 0 बढ़ा देंगे, मतलब हम कर देंगे यहां पर ये वाली बात। बताओ कर देंगे नहीं कर देंगे? यहां से पॉइंट हट गए तो हमारा 3 इंटू 3 बचा। बताओ इतनी बात समझ में आई? भाई हमने इसकी इससे गुणा कर दी, हमारा 6 हो गया, ये और ये जोड़ दिए, कितना होगा -14 हो गया। इस पॉइंट को हटाया, ऊपर हमने पावर 2 कर दी, बात खत्म, 10 दी पावर 2। जी सर अब देखो अब क्या हुआ, इससे 3 बार और इससे ये खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। तो क्या बचा? देखो भाई हमारा बचता क्या है, हमारा बचता सर 6 बचा, 10 दी पावर 9 बची, 10 दी पावर -14 है, और हमारे पास 10 दी पावर 2 है। चलो अब करो इसे। देखो अगर मैं ये देखो 10 दी पावर 9 है और 10 दी पावर कितनी है आपके पास 2 है, तो 9 और 2 कितने हो गए हमारे पास 11 हो गए। भाई 10 दी पावर कितनी हो गई 11 हो गई, और इसमें घटाओ कितनी बचेगी 3 बचेगी आपके पास। भाई 3 तो बचेगी, कितना हो गया ये यही तो होता है यार। बताओ बस कितनी बची 10 दी पावर 3, काहे की माइनस की, क्योंकि माइनस के 14 बड़े होते हैं 11 से, वो सॉरी पावर माइनस की क्या ज्यादा है, तो 6 इंटू 10 दी पावर -3। तो इसका मान, इसका मात्रक सर न्यूटन आता है। बस सिंपल सा न्यूमेरिकल था और प्यारी सी कैलकुलेशन करी। बताओ समझ में आ गई बात? चलो नोट कर लो इसे। चलिए भाई हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है इस वीडियो का, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? सही है। चल बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से करेंगे। देखो भाई हमें दे दिया जल का परावैद्युतांक, बोले तो के, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहां पर, सॉल्यूशन है हमारे न्यूमेरिकल 3 का। चलिए के इज इक्वल टू दे दिया हमें 81, बात खत्म। फिर हम जानते हैं जो हमारा एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 पढ़ सकते हो आप, कितना होता है, जो कि वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है या विद्युतशीलता होती है, जो भी पढ़ो आप। कितनी होती है भाई सर 8.85 10 दी पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा इसे याद रखना वैल्यू को, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, शायद पूछी भी गई है आपसे वैल्यू। मेरे भाई याद रखना इसको, सही है। इस वैल्यू याद रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल में और यूज होगी, जैसे जैसे हम अभी न्यूमेरिकल कराएंगे आगे और, तो वहां भी आपको जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है, ये आपको देगा नहीं, समझ रहे हो। चलिए हमें ज्ञात करना है ये, सही, किसी माध्यम का कि वो क्या, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। चलिए फॉर्मूला क्या होता है सर फॉर्मूला होता है ये वाला, जी बिल्कुल सही, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए जैसे मैं लिख रहा हूं ना बेटा, ऐसे ही आप लिखा करें कॉपी में, ये ब्लू पेन से लिखना, ये ब्लैक पेन से लिखना, और फिर इसमें ब्रैकेट लगा देना, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, वैल्यू रखना स्टार्ट करो।
छोड़ दो सवाल, खुद कर लो आगे। अरे नहीं सर कर दीजिए, चलो हम कर देते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, क्या करना। चलिए जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, आपका आएगा 716 पॉइंट दशमलव इतना तो जानते हूँ, जानता हूँ, चलो जानता हूँ तो लिखो। चलिए देखो भाई, अब मेरी बात ध्यान समझना, मेरा जो दशमलव है डेसिमल है वो यहाँ है, और मैं इसे इधर लेके जाना चाह रही हूँ, मतलब लेफ्ट साइड लेके जाना चाह रही हूँ। तो बेटा जितने डिजिट में कूदूंगा ना उतनी पावर आप पॉजिटिव में करो, सही है। देखो ऐसे याद रख लो प्यारे रोज नजारे, ऐसे याद रख लो प्यारे रोज नजारे। देखो अगर मैं एल बोलो लेफ्ट में जा रहा हूं तो मेरी पावर कायम होगी प्लस में, और अगर मैं राइट में जा रहा हूं तो मेरी पावर कायम होगी नेगेटिव में। बस ऐसे याद रख लो, LPRN, लो प्यारे रोज नजारे, बस ऐसे याद रख लो, याद रहेगा। चलिए मैं यहां लेकर आया तो मेरा हो गया ये इंटू 10⁻², और यहां 10⁻ कितनी बेटा 12, तो कितनी बची मेरी बताओ 1 पॉइंट, अरे क्या हुआ, चलिए रुको एक मिनट। देखो भाई मेरा पेन नहीं चल पा रहा क्योंकि बेटे पसीने से ना ये थोड़ा भीग गया, तो इस मारे ये पेन यहाँ चल नहीं पा रहा, मारकर रुक जाओ एक मिनट, मैं पहले साफ कर देता हूँ। चलिए देखो गर्मी ज्यादा है यहाँ पर, 1 पॉइंट कितना बचेगा बताओ सर, 10 बचा, सही। देखो आपका ये आंसर हो गया, सही। मात्रा दो, क्या मात्रा होगा, अरे मात्रा तो सिंपल है यार, लो लिख दो मात्रा, ये यूनिट आ गया इसका। चलो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। अगर आप राउंडिंग ऑफ करना चाहते हो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, या करके लिख सकते हो। देखो भाई 8 5 रह गया, 5 यहां रहेगा, 5 यहां आएगा। चलो देखो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 5 के बाद कौन है वैल्यू 8 है, 8 तो ऐसी कैसी रहेगी, इसको हटाऊंगा तो ये कितना 7 हो जाएगा, बस 1.17। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां आ गया 10, यह आ गया मेरा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सही, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताओ न्यूमेरिकल समझ में आया नहीं आया, इसे भी मैं डिब्बे बंद कर देता हूं, ये बन गया बॉक्स में, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गए होंगे, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बेटा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने साथ के पढ़ने वाले जो 12th क्लास में हैं उनको जरूर सेंड करना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।